दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त क्रिश चक्रवर्ती आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और आज बात करूंगा डिसिप्लिन के ऊपर। दोस्तों डिसिप्लिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है हमारी ज़िंदगी को बनाने के लिए और डिसिप्लिन के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनाई जा चुकी है, बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी है। फिर भी एक छोटी सी वीडियो मैं आपको देना चाहती हूँ और बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी शब्द में। दोस्तों ये टॉपिक और ये सब्जेक्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आज मैं समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि डिसिप्लिन क्या है और डिसिप्लिन हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है और हम डिसिप्लिन को कैसे बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं कि डिसिप्लिन क्या है। दोस्तों मैं अक्सर बोलता हूँ अपने वीडियो में कि एक शताब्दी ट्रेन जब ट्रैक के ऊपर से दौड़ते हैं तो मोर देन 200 किलोमीटर स्पीड से दौड़ते हैं। आप सेम ट्रेन सेम ड्राइवर सिर्फ ट्रैक को हटा दीजिए और उसको बोलिए कि मिट्टी में वो ट्रेन को चलाने के लिए वो कितना किलोमीटर स्पीड से दौड़ेगा। दोस्तों वो 10 किलोमीटर स्पीड से भी नहीं दौड़ पाएगा, क्योंकि वो ट्रैक ही तो डिसिप्लिन है दोस्तों जब तक एक ट्रेन एक ट्रैक के ऊपर से दौड़ता है और वो ट्रैक ही डिसिप्लिन है। जब वो डिसिप्लिन को छोड़ता है और डिसिप्लिन और वो ट्रैक को छोड़ता है तब आते हैं विनाश, एक्सीडेंट। तो दोस्तों हम लोग अक्सर ट्रेन में सफ़र करते हैं और जब सफ़र के दौरान बहुत मज़े करते हैं। वो ट्रेन को पता है कि वो किस तरह से एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन का सफ़र तय करते हैं। दोस्तों वो ट्रैक ही डिसिप्लिन है दोस्तों। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन का ट्रैक होना ज़रूरी है जिसके ऊपर से हम अपने ज़िंदगी को दोहरा सकते हैं दोस्तों जैसे कि हम लोग बहुत बार समुंदर के तट पर घूमने जाते हैं और समुंदर का नज़ारा देखते हैं और बहुत ही आनंद लेते हैं समुंदर का। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी देखा कि जब आप समुंदर के तट पे खड़े होते हो तो समुंदर का पानी धीरे धीरे समुंदर से निकल कर आते हैं और आपके पैरों को टच करते हैं और फिर धीरे धीरे वापस चले जाते हैं। फिर आते हैं आपके पैरों को टच करते हैं और फिर धीरे धीरे चले जाते हैं। तो ये जो किनारा है और ये तट है वही तो एक डिसिप्लिन है, वही तो एक बाउंड्री है दोस्तों। क्या होता अगर वो समुंदर का पानी धीरे धीरे ऊपर की ओर आता और वो वापस जाता ही नहीं, तो क्या होता दोस्तों? विनाश और सुनामी। तो दोस्तों हमारी ज़िंदगी में भी डिसिप्लिन का एक बाउंड्री होना बहुत ज़रूरी है जिसके अंदर हम लोग को रहना चाहिए। अगर हम लोग अपना उस बाउंड्री को लांघ कर बाहर जाए तो आएंगे विनाश और आएंगे तबाही। तो दोस्तों हमने बड़े प्यार से समझा और जाना कि डिसिप्लिन क्या है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि डिसिप्लिन हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है। दोस्तों हम लोग ज़िंदगी में कुछ भी करने से पहले एक चीज़ की ज़रूरत होती है। जब भी आप कुछ नया करने की शुरुआत करते हैं तो आपकी एक चीज़ की ज़रूरत होती है जिसको बोलते हैं कि मोटिवेशन। दोस्तों आपको सुबह जल्दी उठना है तो मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। आप स्टडी करना है तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। आपको जिम जाना है आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। आपको आजकल तो खाना खाने के पहले भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों मोटिवेशन बहुत ही अच्छा है, लेकिन मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होना भी विनाशकारी हो सकता है। दोस्तों अगर आपने कोई भी मोटिवेशन वीडियोस देखा और मोटिवेशन बातें सुनी और बहुत मोटिवेट हो गए और कोई भी नया चीज़ करने के लिए एक्साइटेड हो गया, बहुत अच्छा है। लेकिन आपको समझने वाली बात यह है कि मोटिवेशन आपके साथ बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रहने वाला। तो आपको मोटिवेशन के साथ जो भी डिसीजन आपने लिया, जो भी काम करने वाले हो, उसको आप तुरंत डिसिप्लिन में ऐड कर लीजिए, डिसिप्लिन में शुमार कर लीजिए। जैसे कि हम लोग हैबिट, जैसे कि यहाँ हैबिट और डिसिप्लिन में शायद बहुत ही अंतर है, लेकिन फिर भी मैं हैबिट की तरह समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हम लोग एक आदत में शुमार करते हैं कोई भी काम को। जैसे कि हम लोग एक अच्छे डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन को एक कंसिस्टेंटली करते हैं और उसको आदत बनाते हैं, हैबिट बनाते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि आदत और हैबिट बनते हैं कंसिस्टेंसी से और डिसिप्लिन बनते हैं इंटीग्रिटी, संकल्प से। दोस्तों हम लोग जब एक छोटी सी एग्जांपल, जब हम लोग बचपन में जब बहुत ही छोटे थे तो जब हम लोगों के सर में एग्ज़ाम होते थे, एग्जामिनेशन जब सामने होते तो हम लोग सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते थे, कभी रात को 12 बजे तक पढ़ते थे। तो वो उस टाइम में कौन सी मोटिवेशन था, कौन सी यूट्यूब चैनल था, कौन सा गुरु था जिसको हम लोग फॉलो करते थे? तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी हम लोग सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते थे, रात को 12 बजे तक पढ़ते थे और वो एग्ज़ाम भी क्रैक करते थे और उसी एग्ज़ाम को क्रैक करके आज हम लोग यहाँ पर हैं। तो दोस्तों एक चीज़ समझने वाली बात
है कि हम लोगों के अंदर एबिलिटी तो है, लेकिन वो जनरेशन जैसे धीरे धीरे चेंज हुआ, वो धीरे धीरे अभी कुछ भी करने से पहले मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो बचपन में हम लोगों को एक चीज़ सिखाया गया कि सेल्फ डिसिप्लिन। हम लोग एक डिसिप्लिन, एक दायरे के अंदर रहते थे और उस हिसाब से काम करते थे और हम कुछ भी कर लेते थे, लेकिन वो धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी से गायब हो गया। तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मोटिवेशन के साथ आप कोई भी डिसीजन लीजिए, उसको करना चालू कीजिए, लेकिन उसके तुरंत बाद उसको एज ए डिसिप्लिन उसको ऐड कीजिए लाइफ में। तो हमने दो चीज़ सीखा यहाँ पे कि डिसिप्लिन क्या है और डिसिप्लिन हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें हमने सीखा। अब हम सीखेंगे कि डिसिप्लिन, कोई भी चीज़ को आप डिसिप्लिन कैसे करेंगे, डिसिप्लिन कैसे बनाएंगे। दोस्तों यहाँ मैं सिंपल और बहुत ही ईजी शब्द में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि डिसिप्लिन बनाने से पहले सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको डू द स्मॉल चेंजेस। हम लोग कोई भी चीज़ को करने से पहले उसको छोटे छोटे पार्ट में छोटे छोटे चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले भी ये एग्जांपल दिया हुआ था कि एक वीडियो में कि आपको रोज़ सुबह 9 बजे नींद से उठने की आदत है, और शायद आपने कोई मोटिवेशन वीडियो देख लिया और शायद वो रोबिन शर्मा का द 5 AM क्लब पढ़ लिया और आपको तुरंत आपके शरीर में एक एनर्जी आया कि नहीं, मुझे कल सुबह 5 बजे उठना है, क्योंकि 5 बजे उठने से मुझे सक्सेस मिल जाएगी। तो आपने 9 बजे से सीधा आपका जो शेड्यूल को आपने 5 बजे कर लिया, आपका अलार्म लगाया 5 बजे, और आपने जैसे रात को सोया, जैसे सुबह 5 बजे अलार्म बजा तो आपके दिमाग आपको एक बात बोलती है कि भाई तू कल रात बहुत देर से सोया है और तुझे 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आपका दिमाग आपको ये चीज़ बोलती है, आपको तुरंत मोबाइल लेते हैं, और मोबाइल कंपनी भी बहुत शानदार है कि उसके नीचे, अलार्म के नीचे एक स्नूज का बटन का एक फीचर भी दिया हुआ है कि आप उस स्नूज बटन को दबा के आप फिर से सो जाते हैं, और 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बाद जब नींद से उठते हो तो फिर रिग्रेट फील करते हो। तो दोस्तों यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमारी दिमाग जो है वो बहुत ही शानदार और बहुत ही खतरनाक तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि वो हमेशा कंफर्टेबल रहना पसंद करते हैं। जब भी आप कोई भी नया तरीके का नया काम करने की शुरुआत करते हो जिसमें माइंड को अनकंफर्टेबल होना पड़ता है, तो वहाँ हमारा माइंड हम लोगों के साथ एक गेम प्ले करता है, और हम लोगों को बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूजेस देते हैं, एक बहाना देते हैं कि वो काम हमें क्यों नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि हम लोगों को इस तरह से वो काम करना चाहिए ताकि माइंड को पता भी ना चले। कैसे? जैसे आपको 9 बजे उठने की आदत है और आपको पता चल गया कि 5 बजे उठना ज़रूरी है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको 15 मिनट्स रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि आपको अलार्म लगाने की ज़रूरत है कि 8:45 को, आप 15 मिनट पहले उठिए, कुछ दिन उठिए, उठने के बाद जैसे आपके बॉडी उस बैलेंस में आ जाएगी फिर आप 15 मिनट्स को रिड्यूस कीजिए, आप 8:30 को अलार्म लगाइए। जैसे आप 8:30 को कुछ दिन उठने के बाद आपका जो बॉडी फिर से एक बैलेंस में आएंगे तो आपको फिर से 8:15 को अलार्म लगाइए। इस तरह से आप 15 मिनट्स को रिड्यूस करते करते 1-2 महीने में आप 5 बजे उठने लगेंगे। और इस तरह से जब आप 15 मिनट करके जब रिड्यूस करेंगे तो वो आपका डिसिप्लिन बन जाएगा दोस्तों। जैसे कि हम लोगों को स्टडी करने का बिल्कुल मन नहीं करता, आप जब भी स्टडी करने के लिए बैठते हो तो आपका दिमाग में एक बात आता है कि यार इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट है, वो कभी भी स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, तो उसी हिसाब से हम लोग सोचने लगते हैं कि यार स्टडी करने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों वो माइंड हमारे साथ गेम खेल रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो स्पेसिफिक टाइम है आपका स्टडीज़ करने का, वहाँ पे आपको माइंड को पता भी नहीं चलेगा। आप 2 पेजेस पढ़ के आप रख सकते हो। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि 2 पेजेस से 3 पेज होगा, 3 पेज से 4 पेज होगा, और इस तरह से आपको धीरे धीरे वो डिसिप्लिन बन जाएगा दोस्तों। इसी तरह से आपको कोई भी काम करना है तो आपको बहुत सारा नहीं करना है, ह्यूज अमाउंट में नहीं करना है, वो थोड़ा चेंजेस, डू द स्मॉल चेंजेस। आप छोटी पार्ट में आप कर सकते हो और धीरे धीरे वो पार्ट बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 4 पॉइंट आपको लास्ट में 4 पॉइंट बताना चाहता हूँ जो आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वो मेरा सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, हम लोगों का ज़िंदगी में एक क्लियर गोल होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही खतरनाक पॉइंट है कि हम लोगों का ज़िंदगी में कोई क्लियर गोल नहीं होता। दोस्तों कहानी से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए आपका दादाजी ने आपको बोला कि पुराने एक हवेली है जिसके सामने एक पेड़ है और पेड़ के नीचे उन्होंने
1 करोड़ रुपए एक मिट्टी के नीचे गाड़ के रखा है और आपको बोला कि जाओ उसे निकाल के लेकर आओ, तो वो आपका गोल क्लियर है और आप वहाँ जाते हो और उस मिट्टी को खोदते हो, चाहे 10 दिन लगे, चाहे 1 महीना लगे, चाहे 1 साल लगे, आप किसी को नहीं बताते हो और आप खुद ही वो काम करते रहते हो जब तक वो 1 करोड़ आपको ना मिल जाए, क्योंकि आपका जो गोल है वो क्लियर है कि वो 1 करोड़ आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन द सेम टाइम अगर आपके दादाजी आपको इस तरह से बोलते कि मुझे पता था और मुझे पता है कि पुराना हवेली में मिट्टी को खोदने से कभी कभी सोना चांदी बहुत कुछ मिलते हैं, तो तुम जाओ और वहाँ पे जाने के बाद मिट्टी को खोदो तो शायद आपको पैसा या सोना चांदी कुछ भी मिल सकता है, राइट। तो आप क्या जाओगे? नहीं जाओगे, क्योंकि आपका वो गोल क्लियर नहीं है, क्योंकि आपको इस तरह से समझाया गया है कि वहाँ मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो दोस्तों इसी तरह हमारे ज़िंदगी में कोई भी गोल क्लियर नहीं होता, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर पाते। तो आपको क्लियर गोल होना ज़रूरी है कि हाँ मुझे एक सक्सेसफुल यूट्यूबर ही बनना है, या मुझे सक्सेसफुल एक एजुकेटेड कोई भी ऑफिसर बनना है, कोई भी IAS ऑफिसर बनना है, मुझे एक बिजनेसमैन, सफल बिजनेसमैन बनना है, जो भी बनना है क्लियर गोल होना चाहिए। और जब आपका क्लियर गोल बन जाएंगे तब उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। और जब आपका क्लियर गोल बन जाएंगे, ये था मेरा पहला पॉइंट। और जो मेरा सेकंड पॉइंट है, वो आप खुद से क्वेश्चन कीजिए कि जब आपका क्लियर गोल बन गया तो आप खुद को पूछिए कि वो गोल्स के ऊपर आप कब से काम करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों जब आपके पास क्वेश्चन होगा, मैंने लास्ट वीडियो जो अपलोड किया था उसका लास्ट में मैंने एक चीज़ बताया था कि ज़िंदगी में, दुनिया में जो कुछ भी होता है, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, एक कारण होता है। जब आप उसका सोल्यूशन क्या है? क्वेश्चन। जब आप किस दुनिया में कोई भी चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करते हो तो उसका आंसर होता ही है दोस्तों, और जब वो आंसर होता है तो सोल्यूशन भी होता है। जैसे आप खुद को क्वेश्चन करते हो उसका आंसर आपको मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। तो ये था मेरा सेकंड पॉइंट। और जब आपको क्वेश्चन करेंगे कि वो आप कब से आपका गोल्स के ऊपर काम करेंगे, तो वो आंसर भी आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस में होना चाहिए कि हाँ मैं उस गोल्स के ऊपर ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि आपने एक गोल बनाया उसके ऊपर तुरंत काम करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। और जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कि टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों आप अपने ज़िंदगी का रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना ज़रूरी है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी नहीं आएगा आपके ज़िंदगी का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, चाहे वो आपका माता पिता, चाहे आपका बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो, चाहे दुनिया के कोई भी आपका बहुत ही क्लोज हो। आपके ज़िंदगी का रेस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ही लीजिए, क्योंकि हम लोग जब कुछ भी हम लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है तो हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, और जब कुछ अच्छा होता है तो उसका क्रेडिट हम खुद ले लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। अगर आपके साथ कोई गलत हो रहा है तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आप खुद लीजिए, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आप खुद लीजिए। और जब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, तो आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं और इस तरह से आपका डिसिप्लिन बनता है। तो दोस्तों ये था मेरा थर्ड पॉइंट। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट दोस्तों, जो चौथा पॉइंट है वो है मेक ए हार्ड लाइन। दोस्तों मेक ए हार्ड लाइन से मेरा मतलब है कि मेक ए हार्ड रूल। दोस्तों आप अपने लिए एक रूल बना सकते हैं, डेली रूटीन में आप एक रूल बना सकते हैं, जिस रूल को आप कभी भी ज़िंदगी में ब्रेक नहीं करेंगे। जैसे कि मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ। मेरा स्टडीज़ के लिए मेरे पास एक वाइट बोर्ड है, जो मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि कैमरे के उस पार है, वहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है। तो मैं उस वाइट बोर्ड के जो सबसे टॉप में मैंने लिखा है कि टॉपिक फॉर यूट्यूब। ये मैंने अपने खुद के समझने के लिए मैंने ऐसा लिखा है कि जैसे मैं सुबह उठता हूँ और मेरा रूटीन वर्क करने के बाद जब वो लाइन देखता हूँ, तो मेरा सबसे पहला काम है कि मुझे यूट्यूब चैनल के लिए मुझे एक टॉपिक ढूंढना। तो ये मेरा एक ऐसा हेडलाइन है, एक ऐसा रूल है कि मैं कभी नहीं तोड़ता, कि हर रोज़ मैं एक टॉपिक बनाता हूँ, एक टॉपिक ढूंढता हूँ। इसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी में एक हार्ड, आपके फील्ड के हिसाब से आप कोई भी हार्ड लाइन या हार्ड रूल बना सकते हैं, और उस रूल को कितना भी प्रॉब्लम आए, कितना भी ऑब्स्टिकल आए, कितना भी सर्कमस्टेंसेस आए, आप उस रूल को कभी नहीं तोड़ोगे। इस तरह से एक रूल होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में दोस्तों। इसी तरह से आपका डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन एक ऐसा चीज़ है, सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसा चीज़ है, जब आप डिसिप्लिन में रहते हो तो आप खुद के ऊपर एक कंट्रोल हो जाता है। अब जब खुद के ऊपर एक कंट्रोल बन जाते हैं तो आप अपने से
खुद से आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे कि हम लोग जो डिसिप्लिन में नहीं रहते और खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होते, तो हम लोग चाहते कुछ और है, करते कुछ और है, क्योंकि डिसिप्लिन में नहीं है दोस्तों। तो डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और इस वीडियो में मैंने आज 3 टॉपिक के बारे में बात किया कि डिसिप्लिन क्या है और डिसिप्लिन हम लोगों को क्यों ज़रूरी है और डिसिप्लिन हम लोग कैसे बनाएंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसे बार बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और बहुत ही जल्द लेके आऊँगा एक नई वीडियो। तब तक के लिए रखिए बहुत सारा ध्यान। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।